संतों को पता भी है कि मोक्ष द्वार बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जिसको पता है उसने अपने हाथ खड़े किए और बाकी की सभी संगतें सुन रही थी। और जिन जिन को गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ है सेवा करने का, सभी संतों को, तो सेवा सबसे बड़ी होती है। कहती है कि दान वो लगता है कि अगर हमने दान करके अपना प्रचार किया तो वो दान नहीं होता। और जो दान करके दान करता है, कभी सुनाता नहीं, तो उसका दान क्या होता है? प्रफुल्लित होता है। कहते हैं कि गुप्त दान और महा कल्याण। तो अगर हमें गुरुदेव ने सेवा का मौका दिया, कुटिया मोक्ष द्वार बनकर तैयार होगी, तो वो गुरु महाराज जी का हेड ऑफिस है, प्यारे श्री महाराज जी का। कि प्यारे श्री महाराज जी अगर सुबह से लेकर रात तक बाहर रहते तो रात को कहाँ जाते? कुटिया मोक्ष द्वार पर। कि हमने रात को मोक्ष द्वार पर रहना है, कि चाहे आप हमें सोने का भी महल बनाकर दे दो तो भी हम कहीं रुकते नहीं। बोलो श्री तो कितना बड़ा भाव जी, कितने बड़े गुरु महाराज जी, प्यारे श्री महाराज जी ने कितना बड़ा प्रण अपने दिल के अंदर, यह सबको याद होगा। तो हम भी अपने प्रण के अंदर कायम रहे कि गुरु महाराज जी की सेवा को हमने कैसे करना है। कि जैसे राम जी की सेना जब पुल बांधने लगे, तो उस पुल के अंदर जब पत्थर को डालने लगे, पत्थरों को पुल बांधने लगे, तो हर पत्थर के ऊपर क्या लिखा था? रघुवर का नाम लिखा था। कि प्रभु, कि जिसके ऊपर आपका नाम लिखा गया, समझो वो तर गया। कि जिसके ऊपर आपका नाम नहीं, जिसके ऊपर आपके राम नाम की मोहर नहीं, तो वो पत्थर डूब गया। तो देखो, राम की पूरी सेना कि सभी लग गए पत्थरों के ऊपर नाम लिखने, कि हमारा भी इस पत्थर के ऊपर नाम होना चाहिए। तो अगर राम नाम की महिमा से पत्थर कर जाते हैं, तो हमारा लिखने से क्या घटेगा? हमारा कुछ घटने वाला नहीं है। कि प्रभु श्री राम तो हमेशा हमारे नाम को बढ़ाते हैं। जो उनके राम नाम को अपने हृदय के अंदर बसा लेते हैं, रोम रोम के अंदर बसा लेते हैं, कि रोम रोम से आवाज यही आती है, राम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है। कि वो तो हमारे पग पग के साथी हैं और पग पग के साथी रहेंगे। कि अगर सारी वानर सेना ने मिलकर राम नाम का शब्द लिखना प्रारंभ किया, तो वो पत्थर तैरने लग गए। तो अगर हम भी अपने कमाए हुए धन में से दान करेंगे, पुण्य करेंगे, शुभ कर्म कमाएंगे, तो वो भी तो हमारे हाथों की जन्नत है। तो हमारा दिया हुआ दान वो भी प्रफुल्लित होगा। हम ये ना सोचे कि हम दान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। दानवीर कर्ण का नाम आपने सबने सुना हुआ है कि हर रोज का कितना सोना दान करता था वो दानवीर कर्ण, कि 1.25 मन सोना वो रोज दान करता था। कि जब भगवान के चरणों में कर्ण जी पहुंचे, तो वहां उस वक्त कर्ण को खाने के लिए क्या दिया गया? थाली भी सोने की, चम्मच गिलास सब कुछ, रोटी भी सोने की। तो उस वक्त कर्ण सोचने लगे कि मैं खाऊं कैसे? खानी क्या होती है? चाहे कितना धन माल मेहर मारियां हो, तो खाने की क्या होती है? केवल 2 फुल्की 2 रोटियां खानी होती है। तो उस वक्त कर्ण सोचने लगे कि प्रभु, कि मैं इनको खाऊं कैसे? तो भगवान कहने लगे कि पहले मात्र लोग के अंदर जाओ, दान करो, पुण्य करो, शुभ कर्म कमाओ। कि ये 15 दिन श्राद्धों की क्यों बने? इसलिए बने कि कर्ण ने इन 15 दिनों के अंदर जी भर कर दान किया अन्न का।
जो जो खाने की वस्तुएं होती हैं, ये सब कुछ दान किया। तो उस वक्त कानू को क्या मिला? खाने के लिए अन्न मिला। तो जी भरकर उसने अन्न को खाया। तो इसी प्रकार अगर हम भी गुरु महाराज जी के लिए, गुरु महाराज जी तो हम सबके लिए करते हैं, वो हम अपने लिए नहीं करते, अपने लिए कभी मांगते भी नहीं। इसके लिए मांगते हैं